नीतीश कुमार जी को सड़कों पर पीट पीट करके दिल्ली और गुजरात से बिहारियों को भेजा गया, ये याद नहीं आता है? इतनी बेशर्मी भी कोई चीज होती है क्या? देखिए, मैं वहां जाता हूं जहां जाति के नाम से हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता है। मैं कल गया था हाथरस, आप बयां कर पाएंगे, आर भारत में तो नहीं लिखा है। एक बच्ची की जीभ काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, न किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया। मेरी सबसे पहली मांग यही है कि अगर यहाँ किसी भी अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। अगर जिस वर्ग से मैं आता हूँ, दलित समाज, किसी जाति पे अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे, बैकवर्ड किसी भाई पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा, तो हम लोग एसी के कमरों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा। कि कहीं भी चंद्रशेखर जी इस देश के, इनकी पार्टी और ये खुद वहां गए हैं जहां जुल्म हुए हैं, ये जुल्म के खिलाफ गए हैं, जुल्म किए नहीं हैं। इसमें किसी तरह का भी कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। एक तरह से सोचने वाले लोग एक साथ आए हैं जो किसी दूसरे गठबंधन में नहीं है। 2 दिनों के अंदर आपको इससे और भी हमारा गठबंधन हम चाहेंगे। जसवंत सिन्हा साहब से भी हम कहा कि सब लोग आए, बिहार बचाना चाहते हैं तो हम सबके साथ हैं, और जो मेरे गठबंधन की राय होगी काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं कि अब महाभारत का जगत फूक चुका है। 30 साल का महापाप और कुकर्म बिहारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला 2 गठबंधन, 1,44,000 यूथ आत्महत्या किया है, जिसमें सबसे अत्यधिक बिहार है। और इस पर कोई चर्चा बहस भारत सरकार के इंडेक्स पर है, कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए अब पहले बिहार और बिहारी, फिर कुछ होगा। इस निर्णय के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कि गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और यही संकल्प के साथ विकल्प है। ये कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा और इसमें सभी लोग आएंगे। फिर आपको 2 दिनों के बाद एक व्यापक हम लड़ेंगे लीडरशिप के रूप। याद रखिए, हमारा चेहरा होगा इस गठबंधन, और वो आपको 2-3 दिनों के अंदर पता चलेगा। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको कुछ पूछना, आप सब कुछ करते हैं। एक मिनट, एक करके सर एक आप जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, सबको बोलते हैं अकेले, आप क्यों नहीं अकेले रहे? क्यों गठबंधन करना पड़ा? आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है? सर मैं एक बात बोलूं, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मेरे सामने कोई नहीं, और वो खुद ही ऐश्वर्या का सहारा लेते हैं, राम लखन सिंह जी के पोते का सहारा लेते हैं, खुद ही वो रघुवंश बाबू का सहारा लेते हैं। लास्ट पर राजनीति करने की फितरत नीतीश बाबू। जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को सदन में, राज्यसभा में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के बाद वोटिंग का राइट नहीं लिया, और उसको भी तो नीतीश कुमार बताएंगे ना कि गुजरात में बिहारियों को क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, और कोरोना वायरस में बिहारियों को कितना पीड़ा गया था। इनको याद आ जाता है सुशांत और लोग, और लेकिन नीतीश कुमार जी को सड़कों पर पीट पीट करके दिल्ली और गुजरात से बिहारियों को भेजा गया, ये याद नहीं आता है? इतनी बेशर्मी भी कोई चीज होती है क्या? राजनीति के लिए इतना गंदा खेल खेलते हैं, तो सत्ता में 15 साल वो न रहे, हम नहीं ना। हमारा भरोसा जनता के साथ है और जनता का गठबंधन हो चुका है। इस गठबंधन ये संघर्षशील लोग हैं, ये संघर्षशील लोग हैं, और एक संघर्षशील व्यक्तित्व का यहाँ जमवाड़ा है, सत्ता के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। सर सीटों का स्पष्टीकरण कब होगा? सर एक मिनट मैडम, आप बताएं। यही प्रश्न सेम क्वेश्चन हम ला नहीं रहे हैं।
बातचीत हुई है सर। सबसे बातचीत होगी और होगी, और भी बड़ा गठबंधन होगा। या क्यों आप उसकी अपनी ज्योतिष के तरह उपेंद्र जी हमारे अच्छे लीडर हैं, भाई हैं, और मैंने उनको कहा है कि उपेंद्र जी, नीतीश कुमार जी जो बहुत ही समझते हैं हर चीजों को, और क्योंकि आइए उपेंद्र जी के साथ हमारा पूरा गठबंधन खड़ा है। सर सीटों का स्पष्टीकरण कब होगा? सर सीटों का स्पष्टीकरण कब होगा? सर सीटों का स्पष्टीकरण कब होगा? हम स्वागत करेंगे बिहार के। सर सीटों का स्पष्टीकरण कब होगा? सीटों का स्पष्टीकरण कब होगा पीडीए का? सीटे का स्पष्टीकरण हम सबके बीच हो चुका है, आप चिंता न बताइए। आप यूपीए का की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं एनडीए यूपीए की विकल्प बनेंगे और कांग्रेस को आमंत्रण भी दे रहे हैं, तो फिर कैसा? तो कांग्रेस को आमंत्रण दे रहे हैं कि जो अपने को यूपीए कह रहा है और बेइज्जत कर रहा है, तो मैंने यह कहा ना कि कांग्रेस आगे और बेइज्जत नहीं होना चाहिए, तो मेरा दिल उनके लिए भी बड़ा है। मैं ये बोला ना आपको, काहे का किंग मेकर भैया, मैं तो बिहार का सबसे बड़ा सेवक हूँ। अब पॉजिटिव लोगों से मिलते मिलते मर नहीं रहा हूँ, इसी की चिंता है मुझे। यदि जो मरने से ना घबराए उसको किंग मेकर का है। किंग मेकर तो यहाँ बैठे हैं लोग, पप्पू यादव जैसे वर्कर को किंग मेकर क्यों बनाते हो भैया? बिहार का बड़ा बेटा है, किंग मेकर नहीं। देखिए उपेंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं, आप उपेंद्र बाबू का मीडिया से ले लीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि उपेंद्र बाबू अच्छे लीडर हैं, मैं स्वागत करूँ। चंद्रशेखर भाई, आपने इस गठबंधन का हिस्सा बनना आपने क्यों चाहा? आप क्यों इसमें शामिल हुए? आपने अपनी क्या ऐसा उत्तर प्रदेश से बिहार पर अपना फोकस बढ़ाया? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहां भी परेशानी होगी और जहां भी न्याय, सामाजिक न्याय की, परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां चंद्रशेखर हमेशा ही रहते। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज मैं यहाँ हूँ। मैं दिल्ली में अक्सर रहता हूँ। मैंने वो दर्द देखा जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, तो जो मजदूर तबका वहां परेशान था सड़कों पे, जिसके लिए किसी के पास, ना सिर्फ सरकार के पास तो व्यवस्था नहीं थी, जिस सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने तो बस मना कर दिया कि बसें भी नहीं हमारे पास। वो तड़प रहे थे रोटी के लिए, छत के लिए, घर आने के लिए, अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। उनका हमराई कोई नहीं था। मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा था बिहार में जो उनकी मदद कर रहा था। ये सामाजिक लोग गठबंधन है जिनके दिलों में दर्द है, जो बिहार को वास्तविकता में परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये और बड़ा हो, क्योंकि मेरा काम जोड़ना, मैं इसे और बड़ा करूंगा जिससे कि हम यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकें, जो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा चलते हैं, उनको रोक सकें। तो मैं यहाँ इसलिए हूँ कि हम लोग बिहार को मजबूत बिहार बना सके, खुशहाल बिहार बना सके। जो तमाम समस्याएं हैं यहाँ और हमारे एजेंडे हैं, हम अपने एजेंडों की वजह से यहाँ, बहुजन समाज की वजह से यहाँ है। हम यहाँ इसलिए है कि शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले। जो लोग अहंकार में, हमने सभी लोगों ने निमंत्रण भेजा है और हमने पहल की थी। मैंने खुद कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े या किसी को मदद देनी पड़े। कुछ लोग अहंकार में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि जनता नेता तय करती है। जनता वो होता है, आज का समाज नेता उसे मानता है जो उनके बीच में रहता है, जिनसे वो किसी भी समय मिल सके, जिसे अपना दुख दर्द कह सके। और वीआईपी सिक्योरिटी वाले मुझे नहीं लगता है कि गरीबों की आवाज को सुन पाएंगे। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, एक सवाल कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जातीय संघर्ष होते हैं, सर ये आपके ऊपर आरोप लगते रहे। जब आर भारत जी, मेरा आग्रह है, देखिए, मैं वहां जाता हूं जहां जाति के नाम से हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता है। मैं कल गया था हाथरस, आप बयां कर पाएंगे, आर भारत में तो नहीं लिखा है। एक बच्ची की जीभ काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई। वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, ना किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया।
कल मेरे जाने के बाद कम से कम मैं इसलिए चला जाता कि न्यूज वाले जो संज्ञान लेते हैं और अपराधियों को सजा मिलना जो है आसान हो जाता है। मैं जहां जाता हूं इसलिए जाता हूं कि इस देश में रहने वाले 19-20% दलितों की भी कहीं बात हो जाए। मैं यहाँ भी इसलिए हूँ कि मैंने इनसे वादा लिया कि यहाँ भी जातीय अत्याचार पे हम लोग पाबंदी लगाएंगे। मेरी सबसे पहली मांग यही है कि अगर यहाँ किसी भी अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। अगर जिस वर्ग से मैं आता हूँ, दलित समाज, किसी जाति पे अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे, बैकवर्ड किसी भाई पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा, तो हम लोग एसी के कमरों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा। धन्यवाद। सवाल ये है कि एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों जगह सीट चोरी की डिमांड चल रहा है। सर एनडीए में क्या है सर, क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं। कोई आप चिंता ना करिए, जहाँ पर सत्ता और कुर्सी का लड़ाई ही नहीं है। अब घोषणा होगी सर ये भैया, जो लोग सत्ता में हैं उनसे पूछिए कब घोषणा होगी। हमारी घोषणा हो गई और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं भी चंद्रशेखर जी इस देश के, इनकी पार्टी और ये खुद वहां गए हैं जहां जुल्म हुए हैं। ये जुल्म के खिलाफ गए हैं, जुल्म किए नहीं हैं। ये प्रतीक है जुल्म के खिलाफ। इसलिए ये जाति व्यवस्था पर हमला इनका नहीं होता, ये जुल्म पर हमला होता। और किसी को कुछ यहाँ पर सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अक्षरशः पहले ही मैंने कहा है कि मेरा एक मैनिफेस्टो हिंदुस्तान के इतिहास में 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र के साथ आया हुआ। अब पीडीए का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। जैसे इन्होंने कहा कि कोई जुल्म होगा तो हम सड़कों पर होंगे, सत्ता में आएंगे तो नहीं होगा। तो यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यही बिल्कुल सभी का आ चुका है, सब आ चुका है। आज आप जो है पप्पू जी, आज आप एनडीए पे गरम थे, लेकिन यूपीए पे जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले। जरूरत पर तेजस्वी को भी अपने तो आपने क्या देखा, यूपीए पर हम नहीं बोले कि बीजेपी क्या करा रही है कुशवाहा जी और मांझी जी को। तेजस्वी जी का भी तो जरूरत पड़ा तो राजद एक अच्छा नेतृत्व के साथ आता है तो क्या दिक्कत है हमको? कहाँ हम किसी से अपमानित होते हैं यार, आप चिंता न करें। सर आपने कहा कि ये गठबंधन अंतिम नहीं। सर एक मिनट पंजाब केसरी जी, एक मिनट आप पूछिए। सरपति साहब, ये क्या आपकी पार्टी से मुसलमानों की पार्टी, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पर हमेशा एंटी नेशनल होने का इल्जाम लगातार आता है, आप इस पर क्या देखिए, मैं एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी की तरफ से और एसडीपीआई की तरफ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ये सिर्फ क्या मुसलमानों की पार्टी है? अगर मुसलमानों की बनाई हुई पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी होती है तो एसडीपीआई को आप मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। मुसलमानों की लीडरशिप से कोई पार्टी नहीं होती, वरना सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी होती। हमारे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमने चुना हुआ है कि ये पप्पू यादव साहब हमारे लीडर होंगे। तो अगर मुसलमानों की पार्टी है तो भी हम जम कर रहे हैं उस शिनाख्त में। इस वक्त की पार्टियां, यहाँ चंद्रशेखर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे मातंग साहब हमारे साथ हैं, और ये शुरुआत है एक ऐसे मूवमेंट की जो बिहार बचाओ से शुरू होगा और देश बचाओ तक जाएगा। क्योंकि बिहार में हमने जो मजबूर वोटर देखा है उसको हम आजाद और प्रतिष्ठावान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इस पे आए हैं। और हम देशभक्त हैं तो इस बात के लिए हमें कोई भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष की पार्टी है। और कमजोरों को और उन लोगों को भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्हें दलित भी है, बैकवर्ड भी है, कमजोर सारे तबकात हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो हमारे ऊपर इल्जाम लगे कि हम देशद्रोही हैं, तो लगाने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। और हम इसी तरह से गठबंधन बना के लोगों को उनके साथ, जो आज ये पार्टी, ये जो गठबंधन है, इसमें किसी तरह का भी कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। एक तरह से सोचने वाले लोग एक साथ आए हैं जो किसी दूसरे गठबंधन में नहीं है, इसलिए ये गठबंधन बहुत दूर जाएगा। आज
आज को 19 इवेंट है इसकी, ये ज्यादा चला जाएगा और एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एसडीपीआई के साथ समझौता बीएसपी का कर्नाटक में, जेडीएस का देवगौड़ा जी का कर्नाटक में, केरल कांग्रेस बेंगलोर में, एआईडीएमके तमिलनाडु में और सपा का केरल में, इनका गठबंधन है और निहायत संविधान बचाने वाली एक शख्सियत है। इंडिया गठबंधन के लोग आपको नेता मान रहे हैं, आप सीएम फेस भी होंगे सर। चंद्रशेखर जी बिहार में दलितों का मांग है, एक रामविलास आप जो है क्या करेंगे दलितों के लिए? देखिए, ये सवाल दलितों से जरूर पूछा जाता है, कभी किसी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से पूछ के दीजिए, शायद आपके सुन के शब्द बिगड़। सीधा कहना है कि मैं करने में भरोसा रखता हूँ, कहने में नहीं। पहली बात तो जैसा पप्पू जी ने कहा कि हम दिल बड़ा करके सबको आमंत्रण देते हैं कि सब आए, अगर बात बिहार बचाने की, और अगर अपनी व्यक्तिगत कुर्सी आगे बढ़ाने की, उसको बचाने की बात है तो फिर चाहे अपने बारे में सोचे। दूसरी बात, दलितों को इस देश में जाति धर्म से ऊपर उठ के अधिकार चाहिए और अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। जिस तरह के अत्याचार दलितों पर होते हैं, हमें उससे मुक्ति चाहिए। और हमारा मुद्दा है आरक्षण का, जो सिर्फ दलितों के लिए नहीं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए भी जातिगत जनगणना हो और संख्या के आधार पर आरक्षण घोषित हो, जिससे कि दलित भी देश में सम्मान का जीवन जो है यापन कर सके। तो जो मुद्दे हैं वो कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपको बताए जाएंगे और करने को तो हमने करके दिखाया है कि आज जय भीम का नारा और नीला झंडा जो है बिहार में भी, जब बिहार बंद बुला जाता है तो वो मजबूती से जो है पूछता नजर आता है। धन्यवाद। जिसको कोरोना से खौफ ना हो उसको दुनिया में किससे खौफ होगा? सर मैं एक बात बताऊं, जो भी व्यक्ति बिहार बचाने में आएंगे उसका स्वागत, मुझे कोई मतलब किसी से कोई गिला शिकवा आपत्ति नहीं है। आरएसएस से आपको आपत्ति नहीं है तो उसको ओबीसी से क्या बात? आपको किसी से आपत्ति नहीं, मेरा सवाल था कि आप इलाकों में जाएंगे जहाँ वैसे सब चुनाव लड़ रहे हैं, किशनगंज के इलाके में एसडीपीआई जाएगी वहाँ, मैं कहाँ जाएगी मुझे नहीं मतलब, अभी जो है उस पर बात करिए। हम ज्योतिष नहीं है इन लोगों की तरह, लेकिन बिहार बचाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने फिर अंतिम में मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका कहना है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि आप लीडर बने, आप परजीवी दलित को ना बनाए और ना ही कुशवाहा को परजीवी बनाए। धन्यवाद। सीएम फेस हुआ